नमस्कार, चार का चक्रव्यूह देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राधिका राज। आज चार के चक्रव्यूह में सबसे पहले बात होगी राज्यसभा सांसद जया बच्चन की। दरअसल संसद में जया बच्चन ने कुंभ भगदड़ में लाशें पानी में फेंक देने के आरोप भाजपा सरकार पे लगाया, जिसके बाद से सियासत गरमाई और अब जया बच्चन पर एफआईआर दर्ज करने की मांग हो रही है। तो क्या है पूरा मामला, बताएंगे आपको। साथ ही बात होगी सपा सांसद अवधेश प्रसाद की, जिनके फूट फूट कर रोने वाले वीडियो पर सीएम योगी ने टिप्पणी की, जिसके पलटवार में अवधेश प्रसाद फिर रोने लगे। तो फिर क्यों रोए अवधेश प्रसाद, बताएंगे आपको। फिर होगी बात स्वामी निशलानंद की, जिन्होंने सरकार को लेकर टिप्पणी की और कहा देश अगर सेक्युलर है तो मंदिर मठों से नियंत्रण छोड़ दे। और आखिर में बात होगी संभल की, जहां लगातार संभल हिंसा का मामला पाकिस्तान से जोड़ा जा रहा है, जिसके बाद से पुलिस एक्टिव मोड में नजर आ रही है, जहां अब वो एक देश से दूसरे देश में आने जाने वाले लोगों की जांच करेंगे। तो क्या है पूरा मामला, बताएंगे आपको। तो चलिए शुरू करते हैं चार का चक्रव्यूह। पहली खबर जया बच्चन से जुड़ी है। दरअसल समाजवादी पार्टी की सांसद जया बच्चन ने प्रयागराज महाकुंभ में सबसे दूषित पानी होने का आरोप लगाया है, जिसे लेकर सियासत तेज हो गई है। सपा सांसद ने दावा किया कि भगदड़ में जान गंवाने वालों की लाशों को पानी में बहा दिया गया। उनके इस बयान पर विश्व हिंदू परिषद ने कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है, जिसके बाद वीएचपी के मीडिया प्रभारी शरद शर्मा ने जया बच्चन को गिरफ्तार करने की मांग की है। जया बच्चन ने इस बयान पर विश्व हिंदू परिषद की तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वीएचपी नेता शरद शर्मा ने कहा, जया बच्चन ने महाकुंभ को लेकर जो गलत और झूठे बयान देकर सनसनी फैलाने की कोशिश की है, उसके लिए उन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा, महाकुंभ सनातनियों की आस्था और भक्ति का आधार है, जहां धर्म, कर्म और मोक्ष मिलता है। इससे करोड़ों लोगों की भावनाएं जुड़ी हैं। बता दें कि सपा सांसद जया बच्चन ने संसद परिसर में पत्रकारों से बात करते हुए महाकुंभ में सबसे दूषित पानी होने की बात कही थी। उन्होंने कहा कि जल शक्ति विभाग इस समय गंदे पानी का चर्चा कर रहा है। इस समय पानी सबसे ज्यादा दूषित पानी कुंभ में है, जहां भगदड़ में मरने वाले लोगों की लाशें नदी में फेंकी गई है, जिसके कारण पानी प्रदूषित हो गया है। उन्होंने कहा कि लाशें गंगा में फेंक दी गई, वही पानी लोगों तक आ रहा है। इस दौरान उन्होंने वीएचपी कल्चर को लेकर भी सवाल उठाए और कहा, कुंभ में आने वाले आम लोगों को कोई विशेष सुविधा नहीं मिल रही है, उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है, जबकि वीआईपी लोगों को स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है। उन्होंने योगी सरकार पर निशाना साधते हुए कुंभ में मारे गए लोगों को सही आंकड़ा भी जारी करने के आरोप लगाया और कहा कि सरकार झूठ बोल रही है। करोड़ों लोग उस स्थान पर आए हैं, किसी भी समय इतनी बड़ी संख्या में लोग वहां कैसे एकत्र हो सकते हैं। अब जया बच्चन पर क्या कार्यवाही होती है, देखने वाली बात होगी। साथ ही गंगा नदी की भी जांच होना जरूरी है। बढ़ते अगली खबर की ओर, जो सपा सांसद अवधेश प्रसाद से जुड़ी है। दरअसल यूपी के मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव की जंग तीखी हो गई है। सीएम योगी ने एक चुनावी रैली में सपा पर हमला करते हुए कहा था कि कुत्ते की पूंछ सीधी नहीं हो सकती। तो वहीं अब फैजाबाद से सांसद अवधेश प्रसाद इस टिप्पणी को खुद से जोड़ दिए हैं और इस दलितों का अपमान मान रहे हैं। उन्होंने कहा कि आपने एक दलित को सांसद बना दिया, तो बीजेपी कहती है दलित के सांसद बनने से अयोध्या की गरिमा कम हो गई है। बता दें कि एक चुनाव सभा को संबोधित करते हुए सपा सांसद अवधेश प्रसाद पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव के सामने ही फूट फूट कर रोने लगे। इस दौरान उन्होंने जमकर सीएम योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा और ये कहकर सियासी पारा हाई कर दिया कि सरकार के मंत्रियों और विपक्षी नेताओं ने उनकी जीत के बाद उन्हें अपमानित करने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि एक दलित के सांसद बनने को उन्होंने अयोध्या की गरिमा कम करने वाला बताया और कुत्ते की पूंछ कहकर अपमानित किया। अवधेश प्रसाद ने अयोध्या में दलित युवती से रेप की घटना का जिक्र करते हुए कहा कि उसकी लाश को देखकर उनका कलेजा फट गया था और मुख्यमंत्री कहते हैं कि यहाँ का सांसद नौटंकी करता है। इसके बाद वो रोने लगे और कहा, हमें क्या क्या कह दिया, हमें कुत्ता बनाया, कुत्ते की पूंछ हमें बना दिया, ये अपमान है।
यहाँ के शासन के मंत्रियों ने यहाँ तक कहा कि जब से यहाँ के लोगों ने एक दलित को सांसद बनाया है, अयोध्या की गरिमा घटी है। सपा सांसद ने कहा, हमें अपमानित किया गया है, ये कैसा समाज है। मुख्यमंत्री कहते हैं लोकसभा चुनाव का बदला लेंगे। किस बात का बदला लेंगे? 6 लाख लोगों ने मुझे वोट दिया है, किसे बदला लेंगे। अवधेश प्रसाद जब ये बात कह रहे थे तब मंच पर सपा सांसद अखिलेश यादव भी मौजूद थे। अखिलेश यादव ने भी इस दौरान योगी सरकार पर निशाना साधा और कहा, जो लोग खिसियाए होते हैं वो इसी तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने इससे पहले मिल्कीपुर में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए दलित युवती की हत्या के मामले में सपा वालों से जोड़ते हुए कहा था, कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं हो सकती। जिसके बाद से अब इस मामले पर राजनीति गरमाई हुई है। अब ये सियासी गर्मा गर्मी क्या रुख लेती है, ये देखने वाली बात होगी। खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां बात स्वामी निशला आनंद की। दरअसल प्रयागराज में जारी महाकुंभ में साधु संत यहाँ की व्यवस्था लगातार चर्चा का विषय बनी हुई है। पवित्र स्थान के लिए पहुंचे हुए श्रद्धालु साधु संतों से मार्गदर्शन भी ले रहे हैं। यहाँ सेक्टर 20 में शंकराचार्य मार्ग पर पुरी की गोवर्धन पीठ के शंकराचार्य स्वामी निशला आनंद सरस्वती भी डेरा जमाए हुए हैं, जिनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए लगातार भक्त पहुंच रहे हैं। शंकराचार्य स्वामी निशला आनंद सरस्वती अक्सर अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। एक बार फिर शंकराचार्य स्वामी निशला आनंद सरस्वती ने बड़ा बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अब सबको संत नहीं एजेंट चाहिए जो उनका प्रचारक हो। उनका कहा, सबके पूर्वज सनातनी वैदिक आर्य हिंदू थे और ये ऐतिहासिक तथ्य है। ये तो विभाजन के बाद का भारत है। तो वहीं हिंदू सनातन बोर्ड की मांग की सवाल पर पुरी की गोवर्धन पीठ के शंकराचार्य स्वामी निशला आनंद सरस्वती ने कहा, दूसरे लोगों ने मुस्लिम बोर्ड बनाया तो हिंदू कह रहे हैं कि हम सनातन बोर्ड बनाएंगे। उन्होंने सियासी दलों पर कटाक्ष करते हुए, जो 4 शंकराचार्य हैं, अगर वो कांग्रेसी, बसपाई, भाजपाई, सपाई ना हो तो पहले से ही समाज को 4 शंकराचार्य का मार्गदर्शन प्राप्त है। स्वामी निशला आनंद ने सवाल किया कि अगर शंकराचार्य अपना काम करने लगे तो दूसरे बोर्ड की क्या जरूरत है। ये तो सिर्फ और सिर्फ नाकाम करने की बात है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जब शंकराचार्य स्वामी निशला आनंद सरस्वती ने मंदिरों मठों को शासकीय नियंत्रण से मुक्त किए जाने पर सवाल की प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने कहा, अगर शासन तंत्र खुद को सेक्युलर कहता है तो उसे धार्मिक आध्यात्मिक क्षेत्र से हस्तक्षेप का कोई अधिकार नहीं है। पर्व का निर्धारण पंचांग के आधार पर होता है, सरकार का काम उसकी व्यवस्था करना है। स्वामी निशला आनंद सरस्वती ने कहा, दूसरे धर्मों से जुड़े मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं करना सकता, लेकिन हिंदुओं पर सबकी दाल गल जाती है। अब स्वामी निशला आनंद सरस्वती के बयान पर क्या कटाक्ष आता है, ये देखने वाली बात होगी। खबरों के अंत में अब बात संभल हिंसा की। संभल की शाही जामा मस्जिद सर्वे के विरोध में हुई हिंसा में पाकिस्तानी कनेक्शन सामने आने के बाद अब संभल पुलिस ये जानेगी कि शहर में रहने वाले लोगों के संपर्क में किन प्रदेश या देशों में है। अब सभी का ब्यौरा पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज रहेगा। इसके लिए पुलिस की टीम प्रत्येक घर तक पहुंचेगी जो लोग दूसरे देशों में आवागमन करते हैं। संभल हिंसा के बाद पुलिस अब ऐसे लोगों को तलाश में जुट गई है जो दूसरे देशों में यात्रा करते हैं। इस दौरान पुलिस की टीम घर घर जाकर लोगों से संपर्क करेगी और उनके पासपोर्ट व वीजा का ब्यौरा देखा जाएगा। उनसे यह भी पूछा जाएगा कि विदेश या दूसरे प्रदेश में आवागमन करने का उद्देश्य क्या होता है। तो वही पुलिस अधिकारियों का कहना है कि शीर्ष ही सर्वे शुरू कराया जाए। इसके लिए थानावार जिम्मेदारी दी जा सकती है। अब तक की जांच में सामने आ चुका है कि हिंसा में पाकिस्तानी कारतूस उपयोग हुए थे। युवाओं का ब्रेन वॉश करने का मामला भी सामने आया है, क्योंकि स्थानीय युवक आकिल की पाकिस्तानी मौलाना से बातचीत सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद उसे गिरफ्तार किया जा चुका है। एएसपी संभल श्रीचंद्र ने बताया कि ऐसे कई तथ्यों को देखते हुए शहर के सभी 33 वार्डों में रहने वाले 3 लाख से अधिक लोगों का घर घर जाकर सत्यापन कराया जाएगा। उधर चंदौसी में भी मई गांव में
सरकारी तालाब की भूमि पर बनी 2 मजारों को रविवार को ध्वस्त करा दिया गया। शनिवार को संपूर्ण समाधान दिवस में राष्ट्रीय सनातन महासंघ के अध्यक्ष कौशल किशोर ने शिकायत की थी कि तंत्र विद्या का साझा करते हुए लोगों को गुमराह करने वाले व्यक्ति ने तालाब की भूमि पर कब्जा किया है, 2 मजारों की बनवा ली है। राजस्व विभाग ने मजारें ध्वस्त कर दी है। अब संभल के घर घर लोगों का सत्यापन किया जाएगा। पुलिस जल्द ही सत्यापन में कार्य को शुरू करेगी। सत्यापन में क्या कुछ सामने आता है, ये देखने वाली बात होगी। 4 के चक्रव्यूह में आज का सिलसिला यहीं खत्म करते हैं। कल फिर मिलेंगे आपसे नई खबरों के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।